भगवान शिव के आराधन को समर्पित शिवरात्रि का दिन सनातन धर्म के महत्वपूर्ण एवं मंगल उत्सवों में एक है। भक्ति का, ज्ञान का, तप का और वैराग्य जैसे गुणों का संदेश लेकर आती है शिवरात्रि। कभी आपने ट्रेन में सफर किया हो तो ध्यान दीजिए, कैसे भारी बोझा उठाकर स्टेशन भर में दौड़ते भागते हांफते हुए जब आखिरकार आप अपने डिब्बे में पहुंच जाते हैं तो मानो जग जीत लेते हैं। फिर क्या आप अपना सामान कंधों पर रखे रहते हैं? नहीं ना, उसे सीट के नीचे रखकर आराम से पांव पसार कर सोते हैं। जीवन में और आध्यात्मिक पथ पर भी अम्मा हमें यही तो करने को कहती हैं। अपने एक भजन में भी अम्मा गाती हैं, तुमको पाने की खातिर कुछ और नहीं करना है, अपने मन का बोझ तुम्हारे चरणों में धरना है। सफर हिंदी में करना हो तो इतना ही करना होगा कि ईश्वर का नित्य स्मरण करते रहें और जो जो अपने पास आए, निंदा, स्तुति, आशा, निराशा, दुख, सुख सब उनके चरणों में अर्पण करते जाएं, मानो उनकी दी वस्तु उन्हें ही सौंपते जा रहे हों, वरना अंग्रेजी का सफर करते रहेंगे। अम्मा कहती हैं कि बस या ट्रेन में चढ़ बैठने के बाद जैसे बोझ को नीचे रख देते हो, वैसे ही सब परमात्मा पर छोड़ दो, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। ऐसे सोचो, ईश्वर सदा तुम्हारे पास है। नजदीकी विश्राम का स्थान हो तो सामान नीचे रख देने के विचार मात्र से बोझ कम मालूम होने लगता है। यदि हम सोचें कि विश्राम की कोई जगह ही नहीं तो फिर बोझ तो भारी मालूम होगा ही। उसी प्रकार हम सोचने लगें कि ईश्वर हमारे पास ही है तो हमारे बोझ कम हो जाएंगे। प्रेम स्वरूपी, आत्म स्वरूपी सभी को नमस्कार। ഓരോന്നിനെയും തലോടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ കാറ്റിന വ്യക്തിയുടെയോ വസ്തുവിൻ്റെയോ പ്രദേശത്തിൻ്റെയോ പൂവിൻ്റെയോ ഇലയുടെയോ ഗന്ധമുണ്ടാകും. അത് സുഗന്ധമോ ദുർഗന്ധമോ ആകാം. പക്ഷെ അതൊന്നും കാറ്റിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ സ്പർശിക്കുന്നതേയില്ല. അതൊരു സാന്നിധ്യമായി എല്ലാത്തിനും ഉൾക്കൊണ്ട് നിലകൊള്ളുന്നു. भगवान शिव के आराधन को समर्पित शिवरात्रि का दिन सनातन धर्म के महत्वपूर्ण एवं मंगल उत्सवों में एक है। भक्ति का, ज्ञान का, तप का और वैराग्य जैसे गुणों का संदेश लेकर आती है शिवरात्रि। इन गुणों के मूर्तिमंत आदर्श हैं शिव, महादेव, आदि गुरु, आदि योगी
और आदिनाथ हैं। सन्यासियों तपस्वियों के साथ साथ वो गृहस्थों के भी समान रूप से आराध्य हैं। जगत जननी पार्वती देवी के पति हैं और सब पूजा विधानों में प्रथम पूजित गणेश और कार्तिकेय के वो पिता हैं। अजात शत्रु, नित्य शांत और आत्माराम शिव सभी प्राणियों के समान रूप से हितैषी हैं। सदा समाधिस्थ रहते हुए भी महादेव सृष्टि स्थिति लय करता तो हैं ही, नटराज भी हैं। शिवरात्रि व्रत, उपवास और तप का त्योहार है। वर्ष के 365 दिन तप त्याग का जीवन सर्वसाधारण के लिए बहुत कठिन रहेगा। मन को संयमित करने व भक्ति मार्ग की ऊंचाइयों को छूने में शिवरात्रि जैसे त्योहार उनके सहायक सिद्ध होते हैं। सर्वव्यापी, आदि मध्यांत रहित शुद्ध चैतन्य है हम सबका यथार्थ स्वरूप। यही परम सत्य है। तो फिर उस देश कालातीत शक्ति के स्मरण और आराधन का समय रात्रि का समय ही क्यों? इसे शिवरात्रि ही आखिर क्यों कहा जाता है? ये बहुतों का प्रश्न हो सकता है। सदा आत्मानंद में डूबे हुए योगी और सांसारिक जीवन के पंजों में फंसे साधारण व्यक्ति दोनों रहते इसी जगत में हैं, किंतु उनका दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। एक फिल्म विशेषज्ञ और एक सामान्य व्यक्ति दोनों फिल्म देखते हैं, किंतु दोनों के देखने और आंकने में, दृष्टिकोण में जमीन आसमान का अंतर होगा। दोनों फिल्म का आनंद ले रहे होंगे, लेकिन विशेषज्ञ उसके संगीत व तकनीकी बारीकियों को आंक कर सराहेगा, पर साधारण दर्शक ऊपरी ऊपरी चीजों को देखता है और अपने ही स्तर पर मजा लेता है। ऐसा ही अंतर है एक योगी और साधारण व्यक्ति के जगत के प्रति दृष्टिकोण में। भौतिक जगत में उलझा हुआ सांसारिक व्यक्ति कर्मफल, सांसारिक सुखों और भोगों को ही सत्य मानता है। उन्हें केवल जगत का नानात्व ही दिखता है। जैसे रात के अंधकार में हर चीज छिपी रहती है, वैसे साधारण लोगों की दृष्टि से आत्म तत्व, आत्म साक्षात्कार के बाद तत्व में प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वंद्वात्मक प्रपंच व तज्जनित सुखों को तुच्छ जानता है। जिस प्रकार रात के अंधेरे में नाम रूप अप्रत्यक्ष होते हैं और सब कुछ एक सा लगता है, वैसे ही तत्वनिष्ठ व्यक्ति सर्वव्यापक आत्मा मात्र का दर्शन करता है। ये है शिवरात्रि का सच्चा सार। उदाहरण के लिए, जब हम प्लेन में यात्रा करते हैं तो थोड़ा ऊंचा जाने के बाद नीचे के घर वृक्ष दिखाई नहीं देते, सब आकाश ही आकाश। उसी प्रकार ब्रह्म की दृष्टि से सब एक है। मिट्टी से ही पेड़ पौधे सब उपजे। सब मिट्टी से उपजा तो मिट्टी सबका अधिष्ठान है। लकड़ी से हम मेज, कुर्सियां, घोड़ा, हाथी आदि बना सकते हैं। ये सब वस्तुएं लकड़ी में निहित हैं। ऋषियों को सर्वत्र आत्म तत्व दिखता है। वे नाम रूपों को जीव जगत ईश्वर के ऐक्य की दृष्टि से देखते हैं। ना मैं मन, न बुद्धि, न अहंकार स्मृति, ना मैं इंद्रियां हूँ, न चित्त हूँ और आकाश भी नहीं, ना भूमि अग्नि, न जल या वायु नहीं। परमानंद रूप शिवोहम, अर्थात ये केवल हम ही में समाहित ईश्वर तत्व की नहीं, सबके स्वरूप की बात है। नाम रूप के साथ शरीर है ही। विविध नाम रूपों और भावों में जो छिपा है वो शिव रूप सत्य स्वरूप है, श्री शंकर कहते हैं। वायु सर्वत्र व्याप्त है। ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को, हर गंध को, भले बुरे सुगंध दुर्गंध का भेद किए बिना बहा ले जाती है। हर वस्तु का स्पर्श करते हुए वायु में व्यक्ति की, स्थान अथवा प्रदेश की, फूल पत्ते की गंध घुल मिल जाती है। सुगंध हो या दुर्गंध, वायु के स्वरूप को स्पर्श तक नहीं कर सकती। सानिध्य मात्र से सबको समाविष्ट करके भी मुक्त रहती है।
ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक राजधानी मेलबर्न देश के दक्षिणी तट पर स्थित है। पर्यटक यहाँ खूबसूरत बीच, आर्ट गैलरीज, म्यूजिक फेस्टिवल और फैशन शोज देखने आते हैं। प्रगतिशील परिवहन व्यवस्था, बढ़िया रोजगार के अवसर और उच्च मूल्य प्रदान करने वाली यूनिवर्सिटीज मेलबर्न का गौरव हैं। अम्मा जब शहर में आती हैं, तो भक्तजन सांसारिक जीवन के सब बंधनों को छोड़कर अम्मा के शुद्ध एवं दिव्य सानिध्य में खो जाते हैं। जय हे अम्मा, अम्बा परमेश्वरी। जगदोद्धारिणी माता जय जय जगजननी जनपालिनी जगदीश्वरी जगदम्बिके महाकाली अमृतेश्वरी। अमृत भारत माँ जय जय, अमला भारत माँ जय जय, हरित भारत माँ जय जय, पुण्य भारत माँ। अमृत भारत माँ जय जय, अमला भारत माँ जय जय, हरित भारत माँ जय जय अम्मा। हे अम्मा, अम्बा परमेश्वरी। जय जय हे अम्मा, अम्बा परमेश्वरी। शारदे सानंद सा। दो गणमान्य व्यक्तियों ने अम्मा का स्वागत किया। ये थे स्टेट मेंबर फॉर कैरम की एमपी श्रीमती सोनिया किलकेनी और फेडरल पार्लियामेंट मेंबर फॉर ब्रूस विक्टोरिया की एमपी श्री जूलियन हिल। ये अम्मा के ऑस्ट्रेलिया आने का 30वां वर्ष था। सबने झंडों के साथ अम्मा का स्वागत किया। श्री जूलियन ने भक्तों की जमा भीड़ को संबोधित किया। This room I have been in so many times for different events. मुझे यहाँ आमंत्रित करने और विशेषकर अम्मा के स्वागतार्थ कुछ शब्द साझा करने का अवसर देने के लिए आप सबका धन्यवाद। मैं अपनों से बड़ों को नमस्कार करता हूँ और आधुनिक बहुसांस्कृतिक ऑस्ट्रेलिया को भी नमन। मेरे मत में हमें आदिवासियों का सम्मान करना चाहिए, जो मानव इतिहास की 60,000 वर्ष पुरानी सभ्यता से हैं। मैं इस कमरे में कई कार्यक्रमों के लिए आता रहा हूं, पर आज मैं कह सकता हूं कि इतनी सुंदर ऊर्जा पहले किसी कार्यक्रम में नहीं पाई। अम्मा, हम आपके और यहाँ उपस्थित लोगों के बीच प्रेम को महसूस कर सकते हैं। 30 से भी अधिक वर्षों के प्रेम एवं सेवा, भक्तिपूर्ण जीवन के संदेश के लिए आपका धन्यवाद। मैं सोचता हूं आपका संदेश किसी एक मान्यता से ऊपर है कि दूसरों के प्रति प्रेम, सेवा, करुणा एवं भक्ति के माध्यम से प्राप्त होने वाले आत्म साक्षात्कार का सब देश काल में, विशेषकर यहाँ इस समय ऑस्ट्रेलिया में स्वागत है। आपके प्रेम के संदेश और 30वीं बार ऑस्ट्रेलिया आने के लिए आपका धन्यवाद। फिर श्रीमती सोनिया किलकेनी ने कुछ शब्द कहे। Welcome you to Victoria, Amma. So welcome. फिर एक बार विक्टोरिया में अम्मा के स्वागत का सम्मान मिला मुझे। प्रीमियर ऑफ विक्टोरिया और बहुसांस्कृतिक मामलों तथा विक्टोरियन सरकार की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अम्मा। अम्मा, आप प्रेम व करुणा का फवारा हैं। लाखों लोगों को आप अपने पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा प्रदान करती हैं। विशेषकर एम्ब्रेसिंग द वर्ल्ड की स्थापना से आप हमें शिक्षा दे रही हैं कि हम सबका जरूरतमंद लोगों की ओर सहायता का हाथ बढ़ाने का दायित्व है। अम्मा ने अपने बच्चों का ध्यान में
मार्गदर्शन किया, बच्चे अपने भीतर शांति पाने को उत्सुक चले आते हैं। जानते हैं कि अम्मा ही हैं जो निसंदेह उन्हें वहां तक ले चलेंगी। निसंदेह अम्मा के सब बच्चे अम्मा के पास उनके भाषण सुनने नहीं दौड़े आते, बल्कि अम्मा के अकथ्य स्नेहपाश के लिए खींचे आते हैं। अम्मा के स्नेहपाश में रूपांतरण की शक्ति है। अम्मा के भक्तों को ज्ञात है कि अम्मा के स्नेहपाश से जो समस्याएं थीं, बाद में वो नहीं रहेंगी। ये उनके लिए मानो एक रिसेट करने का अवसर है कि वे जगत में अपने आने का हेतु याद रखें, और इससे उन्हें जीवन में समस्याओं के होते हुए भी इस मार्ग पर चलते रहने की शक्ति मिलती है। इसके लिए चाहिए बस एक स्नेहपाश, और इसीलिए उमड़ पड़ता है ऐसा भारी जनसमूह। তোমার